मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर फिरोजाबाद से राम सीता की आकृति वाली रंग बिरंगी चूड़ी व कंगन जाएंगे। महिला शक्ति की कलाई पर रंग बिरंगी चूड़ियां खनकेंगी। सुहाग नगरी निर्मित चूड़ी कंगनों पर उकेरे हैं राम, सीता और हनुमान जी के चित्र और राम मंदिर मॉडल। हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है राम, सीता और राम दरबार की आकृति वाले खास कंगन। 22 और 23 तारीख को दर्शन को पहुंचने वाली सौभाग्यवती महिलाओं को राम जन्म स्थल से प्रसाद स्वरूप निःशुल्क दिए जाएंगे कंगन। सुहाग नगरी से 18 जनवरी को अयोध्या भेजे जाएंगे राम सीता की आकृति वाले कंगन। राम मंदिर ट्रस्ट से अनुमति लेने के बाद कांच कारोबारी ने तैयार कराए हैं खास किस्म के कंगन। चूड़ी कारोबारी आनंद अग्रवाल का संकल्प है 10,000 सुहागिनों को भेजेंगे कंगन। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। चूड़ियाँ कड़े तैयार हो रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? इस संदर्भ में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर से संबंधित विषय है और दूसरा इस विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि एक इंस्पायरेशन होती है मेरे अंदर 1990 से, जब राम मंदिर जन्मभूमि का आंदोलन चला था, उस समय से भगवान राम के प्रति एक श्रद्धा तो देश के हर नागरिक में है, जो सनातन धर्म को मानता है हर व्यक्ति में, तो मेरे अंदर कुछ श्रद्धा ज़्यादा थी। और उस आंदोलनों में मैं प्रमुख रूप से मैंने भाग लिया था। मैं अयोध्या भी रहा। उस समय मुझको 2 दिन वहाँ अयोध्या में बंद किया गया, 2 दिन के बाद मुझे रिहा किया गया। तो एक बड़ी मन में उत्सुकता रहती थी और बड़ी वेदना रहती थी उस समय कि ये हमारा हिंदू देश होते हुए, हालांकि लोकतांत्रिक ढांचा था, कि हमारे राम कब टेंट से बाहर निकलेंगे। और उस प्रक्रिया में मन में हमेशा यही द्वंद्व चलता रहता कि आखिर ऐसा कब होगा और कौन आएगा। सौभाग्य से कालखंड में कालांतर के बाद 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनने के उपरांत उन्होंने और विश्व RSS का अनुवांशिक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर जन्मभूमि के लिए बड़ी तेजी से प्रयास किए। और बहुत ज़्यादा लंबा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री में जाऊँगा तो शायद बहुत लंबा समय लगेगा। तो बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के प्रयासों से और न्यायालय के आदेश से भगवान राम के राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तब फिर एक मन में आया कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, चूँकि मैं चूड़ी का व्यवसायी था, तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो और तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि गहरी जैसा योगदान मेरा भी इस कार्य में हो। तो मैंने पिछले 4 महीने से इस विषय में मन में निश्चित किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लगे कि मैंने भी कुछ भगवान नाम के कार्य में गहरी जैसा अपना योगदान प्रदान किया और लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग पैदा हो। तो मैंने मन में निश्चित किया कि माता सीता के प्रसाद के रूप में जो दर्शनार्थी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे उनको अपने यहाँ का कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए जिसको वो याद रखें और माता सीता के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। तो मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट मन में लेते हुए बिना जॉइंट का कंगन तैयार करने का मन में निश्चित किया। पहले मैंने जॉइंट का कंगन तैयार किया पर मुझे लगा कि इसमें कुछ नयापन नहीं है, तो मैंने बिना जॉइंट का कंगन तैयार कराया। तैयार कराने के बाद फिर मैंने कि इस पर क्या किया जाए, तो मैंने भगवान राम के चित्र, सीता माता के चित्र, हनुमान जी के चित्र और जय श्री राम, राधे राधे इत्यादि सारी चीज़ों को उस पर उतारने का प्रयास किया, जिससे हमारे सनातन धर्म की प्रवृत्ति का उस पर प्रदर्शित अच्छी से हो सके और महिलाएं उसे प्रसाद के रूप में वहाँ से प्राप्त कर अपने यहाँ अपने हाथों में पहने और यह अपने पूजनीय स्थान पर रखें। यही मेरा उद्देश्य था। इस उद्देश्य के वास्ते मंदिर ट्रस्ट से मैंने पिछले 1 महीने पहले संपर्क किया
राम जी की कृपा से उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को मंजूरी दे दी और उन्होंने स्वीकृति दे दी कि यह प्रसाद के रूप में हम आपके प्रोडक्ट को बांटेंगे। 18 तारीख को इस माल को हम डिस्पैच कर देंगे और उसके बाद प्रसाद के रूप में वहाँ दर्शनार्थियों को लगभग कितनी डिमांड आ गई? डिमांड नहीं है, हमने अपना जो समर्पण का भाव बनाया है, तो लगभग हमारा मन ये है कि हम 10,000 बॉक्स इस तरीके के 10,000 बॉक्स भेजेंगे और प्रत्येक दर्शनार्थी को एक बॉक्स प्रसाद के रूप में वहाँ प्राप्त होगा। निःशुल्क होगा? हाँ, जब समर्पण है तो निश्चित रूप से निःशुल्क होगा।